हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस किया था और वो वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से मैंने थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में मैं थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। यहाँ पर ये पोलर कर्व की इक्वेशन दी हुई है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। राइट, द गिवन इक्वेशन इज आर स्क्वायर ए का स्क्वायर कास 2 थीटा। राइट, तो देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व को ट्रेस करेंगे। राइट, यहाँ पर देखिए मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा हूँ कि आप पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करिएगा और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ एरिया फाइंड करने का। राइट, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही नहीं, मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें मैं आपको एक साथ सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए पोलर कर्व को ट्रेस कैसे किया जाता है। पोलर कर्व को ट्रेस करने का जो टेक्निक है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसकी भी वीडियो आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं इस कर्व को ट्रेस करूँगा। राइट, तो पहला पॉइंट इसमें मैं चेक करूँगा सिमेट्री। ओके, सिमेट्री, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप थीटा की जगह पे माइनस थीटा रखेंगे तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व होगा वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। राइट, दूसरी चीज़ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे r की पावर इवन है, तो r की पावर इवन होने का ये मतलब होता है कि ये जो कर्व होगा वो पोल के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा। राइट, तो यहाँ पे दो चीज़ें पता चल रही है। ओके, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द कर्व इज सिमेट्रिकल about initial line and the pole। राइट, दो चीज़ यहाँ पे ये पता चल रही है। उसके बाद यहाँ पर हम पता करेंगे पोल। राइट, मतलब यहाँ पर हम ये पता कर रहे हैं कि ये जो कर्व है वो पोल से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो अगर आप थीटा के प्लेस पे π/4 पुट करेंगे, राइट, तो π/4 यहाँ बन जाएगा π/2 और π/2 बनने का मतलब कि cos π/2 क्या होता है, 0। ये टोटल 0 हो जाएगा, इसका मतलब r = 0। तो ये पता चल रहा है कि ये जो कर्व है वो पोल से पास कर रहा। राइट, तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द कर्व पासेस थ्रू द पोल। राइट, उसके बाद मैं पता करूंगा टेंजेंट एट द पोल, जिस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में, राइट, हम टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड कर रहे थे उसी तरीके से भी हम टेंजेंट एट पोल फाइंड करेंगे। राइट, टेंजेंट एट पोल। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि r की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 = a स्क्वायर cos 2 थीटा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब cos 2 थीटा = 0। अब यहाँ पे देखिए 2 थीटा, मेरा मतलब कि ये cos 2 थीटा 0 कब होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राइट, कि इस लाइन पर क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। राइट, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ π/2 बनेगा। राइट, और यहाँ पर अगर आप आ रहे तो यहाँ पर ये कितना होगा, 3π/2 होगा। राइट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा = π/2। राइट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी π/2 एंड 3π/2। सो यहाँ से थीटा अगर 2 इधर जब जाएगा तो थीटा = कितना आ जाएगा, π/4 एंड 3π/4। ये बन गया हमारा टेंजेंट एट पोल। राइट, सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टेबल प्रिपेयर करेंगे, लेकिन टेबल प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये टेंजेंट एट पोल फाइंड किया हुआ है इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि कर्व ट्रेस करना आसान हो जाए। राइट, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि थीटा = 0 होगा, यहाँ पर जो होगा थीटा = क्या होगा, π/2, ये बात आपको पता है। यहाँ पर क्या होगा, थीटा = π, और यहाँ पर थीटा = कितना होगा, 3π/2, और यहाँ पर जब मैं ऐसे एक राउंड लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पे ये है थीटा बराबर π/4, तो π/4 जैसा कि मैं इसको बना लेता हूँ, π/4 का मतलब 45 डिग्री आपको पता है, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। राइट, ये हो जाएगा थीटा = π/4। ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना कैमरे में,
कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद ये थीटा इक्वल टू 3π/4, 3π/4 का मतलब 135 डिग्री यानी 135 डिग्री। तो ये इधर कुछ हो जाएगा इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा थीटा इक्वल टू 3π/4, राइट। अगर मैं इस लाइन की मतलब अगर हम ये पता करें कि ये कितना एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना एंगल बन गया, राइट, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4 यानी 5π/4 हो गया, राइट। और ये अगर मैं कहूँ कि ये कितना हो जाएगा, तो 3π/4 प्लस पाई ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7π/4 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर अब जाके मैं टेबल प्रिपेयर करूँगा, राइट। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ आपको समझना है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 0 है, राइट। यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ पर मैं लूँगा थीटा और यहाँ पर मैं लूँगा आर। तो थीटा की वैल्यू 0 है, राइट, 0, फिर π/4, राइट। मैं चाहता तो इनके बीच जो π/3 है, राइट, मेरा मतलब कि जो π/6 है उसको भी मैं रख सकता था, लेकिन मैं उसको रखूँगा नहीं, राइट। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उस सब मैं अगर लिखने लगूँ। तो मैं सिंपल एंगल यहाँ पर लेके मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर π/4 हो जाएगा, उसके बाद π/2, उसके बाद मैं लूँगा 3π/4, उसके बाद पाई, उसके बाद 5π/4, राइट। उसके बाद यहाँ पे 3π/2 और उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 7π/4, राइट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2π। तो अब देखिए इन सभी एंगल पर हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जब मैं आर की वैल्यू यहाँ पर जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा, राइट। इन दिस केस आर इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्चुअली हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं तो आर इक्वल टू प्लस ए मैं यहाँ पे लूँगा, राइट। जब मैं π/4 पुट करूँगा, राइट, π/4, तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा, π/4 मीन्स कि π/2 हो जाएगा और काश π/2 की वैल्यू 0 होती है। सो इन दिस केस ये वैल्यू कितना मिल गया, 0, राइट। अगर मैं π/2 रखता हूँ, राइट, तो π/2 मीन्स कि 2 से 2 कैंसिल, काश पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर ये कितना निकल जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर निकल जाएगा। सो स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो रूट ऐसे लगेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेजिनरी आ जाएगा। तो इन दिस केस ये क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। यही सब चीज़ों को आपको समझना है पूरा डिटेल में, राइट। और जब मैं आर की वैल्यू 3π/4 पुट कर रहा हूँ, राइट, 3π/4 यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 3π/4, थीटा की जगह पुट करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा, राइट, तो हो जाएगा 3π/2। तो 3π/2 मीन्स आप क्या समझते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, cos पाई प्लस π/2, राइट। तो इस केस में ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 0, राइट, 3π/4 पे 0, क्योंकि cos पाई प्लस π/2 हो जाएगा माइनस cos π/2 और ये होता है 0, राइट। जब आप पाई पुट करेंगे तो इस केस में ये क्या निकलेगा, इस केस में ये आ जाएगा cos पाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो हो जाएगा 2π। और cos 2π की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पे cos 2π की वैल्यू होती है, राइट, 1 होती है, ओके। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस माइनस ए होगा। तो मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं इस साइड में हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लूँगा, राइट, क्योंकि इधर x पॉजिटिव होता है और इधर x नेगेटिव होता है। हम x मान के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, राइट, तो इधर होगा तो मैं नेगेटिव यहाँ पे ले रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ये बात तो पता चल रहा है कि जैसा कर्व इधर होगा वैसा ही इधर होगा, राइट। तो इधर होगा तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस में होंगे, राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से। इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ तो ये क्या निकलेगा, इमेजिनरी आएगा, राइट। 3π/2 यहाँ पे जब मैं मिस्टेक हो गया, जब मैं यहाँ पे लूँगा, राइट, माइनस से हो जाएगा 5π/4 पे ये 0 आएगा, इस लाइन पर चेक कर सकते हैं आप। 3π/2 इस पर आएगा इमेजिनरी, राइट, 7π/4 पे यहाँ पे आ जाएगा ये 0 और यहाँ पर ये आ जाएगा ये a, राइट। अब बस ये इतनी चीज़ें आने के बाद आपको कर्व ट्रेस करना बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से आप कर्व ट्रेस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं कर्व ट्रेस कैसे कर रहा हूँ,
राइट। जब भी आपको कर्व ट्रेसिंग के लिए कहा जाएगा तो इतनी बातों का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है, राइट। तो वीडियो देखिए लंबा हो रहा है, लंबा इसलिए हो रहा है कि मैं आपको कर्व ट्रेसिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, राइट, क्योंकि यहाँ पर 0 पे ए है, π/4 पे 0, राइट। तो यानी देखिए ये जो कर्व होते हैं, राइट, ये सब एक लूप बनाते हैं इस टाइप के, r = a cos n थीटा हो या फिर यहाँ पे साइन लगा हो, राइट, स्क्वायर हो, तो ये सभी जो कर्व होते हैं एक लूप बनाते हैं, राइट। तो इसे हम रोज कर्व के नाम से भी जानते हैं, राइट। रोज मीन्स होता है गुलाब का फूल, आप जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया ए, राइट, और ये जा रहा है फिर 0 पे, जब इस एंगल पर हम पहुँच जा रहे हैं, राइट, जब π/4 रख रहे हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 बन रही है, राइट। तो 0 बनने का मतलब, और ये हो जाएगा ना, और दूसरी चीज़ कि ये टेंजेंट का काम कर रहा है, तो मैं इसको कुछ ऐसे ट्रेस करूँगा, राइट, कुछ ऐसे ट्रेस करूँगा, देखिए कुछ ऐसे मैं यहाँ पे ट्रेस करूँगा, राइट। तो सीधी सी बात है, जैसा इधर है वैसा इधर है, क्योंकि थीटा व π/2 पे ये इमेजिनरी आ रहा है, राइट। तो कर्व इसमें तो लाइक कर नहीं रहा, यानी जैसा इधर है वैसा इधर हो गया, बन गया, ट्रेस हो गया भाई, कर्व ट्रेस हो गया, राइट। यहाँ पर ये काम खत्म हो गया अब। ओके, तो अब मैं रीजन की अगर मैं बात करूँ, रीजन की, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा रीजन को भी, राइट। अब यहाँ पे देखिए कर्व जो है कि इस पार्ट में लाई नहीं कर रहा, नो कर्व, राइट, कर्व इस पार्ट में लाई नहीं कर रहा और इस पार्ट में लाई नहीं कर रहा, तो बस इसी बात को लिख दीजिए, कर्व डज नॉट लाई बिटवीन थीटा = π/4 to π/3 π/4, राइट। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, कर्व जो है कि इस और इसके बीच लाई नहीं कर रहा, ये हो गया रीजन। तो जब भी आपको कर्व ट्रेसिंग की बात कही जाएगी तो आपको इतना काम यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। बाकी पोलर कर्व को बाकी जो एरिया फाइंड करने का काम है वो तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, राइट। ये तो आप आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, इस पार्ट का एरिया पहले निकालूंगा मैं, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, उसमें 2 का मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पार्ट का जो एरिया होगा वो इसका भी होगा, वो इसका भी होगा, वो इसका भी होगा, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ रिक्वायर्ड एरिया। अब पोलर कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला लिखा था, राइट। एक्चुअली मैं 1 2 3 4, तो मैं आगे 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पे लिमिट लगेगा θ1 to θ2 r² dθ, राइट। तो यहाँ पर देखिए 4 × 1/2, यहाँ पे थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा 0 से π/4, तो 0 से π/4, r² के प्लेस पर आपको खुद ही है कि r² a² cos थीटा था, a² cos 2 थीटा था, सॉरी d थीटा, a² मैं बाहर कर दूंगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा 2a², और यहाँ पर cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, राइट, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, 2 थीटा और थीटा का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, राइट, /2। अब यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब मैं π/4 पुट करूँगा तो π/2 हो जाएगा, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, राइट, 1 होती है cos π/2 की वैल्यू। सो यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 ये कैंसिल कर गया, यानी a², क्योंकि लोअर लिमिट ये पुट करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, अपर लिमिट अगर हम पुट करते हैं π/4 तो π/2 और cos π/2 की वैल्यू 1, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि ये जो मैंने आपको टेक्निक बताया है, राइट। वैसे क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, लेकिन वो क्या है कि मैं कर्व ट्रेस कर रहा हूँ तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप सीख भी तो रहे, हो सकता है कि जो भूल गया हूँ आपको कर्व ट्रेस करना, तो आपको वो भी याद आ जा रहा है, राइट। सो अब मैं 4th नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। जैसा कि 3rd क्वेश्चन हमने आपको बताया उसी तरीके से 4th क्वेश्चन भी है, आप चाहें तो इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट, r = a cos 2 थीटा। ओके, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे,
राइट। ट्रेस करने के बाद हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो इसमें मैं पहले चेक करता हूँ सिमेट्री, राइट। तो अगर आप थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा रखेंगे तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व होगा वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, राइट। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, राइट। अगर आप थीटा के प्लेस से π/4 पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो पोल से पास कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं पोल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, द कर्व पासेस थ्रू द पोल, राइट। उसके बाद हमें टेंजेंट एट पोल फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, जब आप r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a cos 2 थीटा इक्वस टू 0। तो यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वस टू 0, राइट। तो थीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा, π/4 और 3π/4, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, राइट। ये कैसे मैं इस तरीके से ये फाइंड किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि टेबल प्रिपेयर करने से पहले जो है कि इसको मैं बना लेता हूँ, राइट। जो टेंजेंट आया हुआ है इसको मैं यहाँ पे ट्रेस कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पर है थीटा इक्वस टू 0 डिग्री, यहाँ पर है थीटा इक्वस टू π/2 डिग्री, राइट। सॉरी π/2, यहाँ पर है थीटा इक्वल्स टू पाई, और यहाँ पर है थीटा इक्वल्स टू, मैं काम करता हूँ कि ये नीचे वाला पार्ट, ये इस क्वेश्चन को मैं आप क्लीन करता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, राइट। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर है थीटा इक्वल्स टू 3π/2, राइट। तो ये π/4 आ रहा है, 3π/4 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा π/4, राइट। ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू π/4, ओके। और यहाँ पर 3π/4 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 3π/4, राइट। तो अगर मैं बात करूँ ये कितना एंगल बनाएगा, ये लाइन, राइट। तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 5π/4, और ये हो जाएगा 7π/4, राइट। थीटा इक्वल्स टू, ओके। तो अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि आखिर ये हमने कैसे लिखा, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर जो है कि देखिए इसको भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2π/4। तो आप देख सकते हैं π/4, 2π/4, मेरा मतलब कि 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, टेक्निक में आपको बता रहा हूँ। तो नीचे हो जाएगा क्या, 2π/4 हो जाएगा। तो देखिए π/4, 2π/4, 3π/4, और यहाँ पे आप इस चीज़ को कर लीजिए क्या कि 4/4, पाई को लिख लीजिए 4π/4। तो आप देखिए एक अच्छे तरीके से एक अरेंज हो जा रहा है, राइट। मेरा मतलब कि π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, यहाँ पे हो जाएगा 6π/4, आप इसे लिख सकते हैं 7π/4। लेकिन इतना जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये केवल टेक्निक बता रहा हूँ, राइट। इतना ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। टेबल प्रिपेयर करना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, राइट। मेरे हिसाब से पोलर कर्व को ट्रेस करना तो सीख ही गए होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, राइट। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा भी है, यकीन भी है कि आप तो सीख ही गए होंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा थीटा, यहाँ पर हो जाएगा r0, उसके बाद हो जाएगा π/4, उसके बाद हो जाएगा π/2, इसके बाद हो जाएगा क्या 3π/4, इसके बाद हो जाएगा क्या पाई, इसके बाद हो जाएगा 5π/4, यहाँ हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7π/4, राइट। और ये कितना हो जाएगा 2π, क्योंकि यहाँ पे जो होगा, मैं अगर ऐसे आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2π, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस सभी एंगल पे आप r की वैल्यू फाइंड करिए, ये 1, तो क्या आ जाएगा, ये ओनली a आ जाएगा। और जब आप थीटा के प्लेस पर π/4 पुट करेंगे तो π/2 हो जाएगा, तो cos π/2 की वैल्यू 0, राइट। तो यहाँ पर π/2 जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से cos π की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -a। इसी तरीके से हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, क्योंकि cos π जब आप पुट करेंगे तो 2π, राइट। cos 2π की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा
ए, राइट। और जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -a 0 और यहाँ पे हो जाएगा a, राइट। तो अब यहाँ पे बारी आती है कर्व ट्रेस करने की, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं आप कर्व ट्रेस कैसे कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर थीटा के डिफरेंट वैल्यू पर हमें आर की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 हो रही है तो आर की वैल्यू a मिल रही है, तो मान लीजिए कि ये हो गया a, ओके। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे π/4 है, राइट, π/4 मतलब ये वाली लाइन, तो इस पर जो आर की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। 0 आने का मतलब कि यहाँ पर, राइट, ये पोल हो गया हमारा। एक्चुअली ये लाइन टेंजेंट का भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कर्व होगा वो इस लाइन को टच करेगा। तो पहला मैं ऐसे यहाँ पर ये बना देता हूँ, राइट। अब जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा, क्योंकि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये बात आपको पता है क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बोल रखा है, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद π/2 पर -a, यानी ये हो गया π/2 पर -a, राइट। तो मान लीजिए कि यही हो गया -a। एक्चुअली r को हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, राइट। ये अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3π/4 पर 0, यानी इस लाइन पर 0, राइट। ये लाइन यानी ये लाइन टेंजेंट का काम कर रहा है। तो ये जैसा हो गया इधर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि इधर जैसा बनेगा वैसा इधर बनेगा, राइट। सेम टू सेम इधर भी ऐसा ही होगा, आप देख सकते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। और नीचे भी ऐसा होगा, राइट। ये सभी जो मैं आपको जैसा कि बताया था कि r = a cos n थीटा और r = a sin n थीटा, राइट। अगर यहाँ पे n की वैल्यू इवन है, राइट, इन दोनों केस में अगर n की वैल्यू इवन है तो यहाँ पे 2n लूप बनेंगे, राइट। ये एक रोज कर्व, इन सभी ये जो फिगर बना हुआ है, राइट, इसे हम लोग रोज कर्व के नाम से भी जानते हैं, राइट, क्योंकि ये फूल की तरह दिखेगा आपको, ओके। और यदि n की वैल्यू ऑड है तो जितना है उतना लूप बनेगा, 3 है तो 3 लूप बनेगा, 5 है तो 5 लूप बनेगा, जैसा कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया था जब मैं कर्व ट्रेसिंग बता रहा था, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि जब आपको देखिए कर्व ट्रेसिंग की जब भी बात की जाएगी तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। अगर मैं रीजन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर आर की वैल्यू इमेजिनरी आ रही हो, तो यहाँ पर रीजन पूरा है, राइट। रीजन आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 से चल रही है 2π तक, ये हमारा रीजन हो जाएगा, राइट। तो जब भी कर्व ट्रेसिंग की बात की जाएगी तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो एरिया फाइंड करने का, तो वो देखिए मैं कैसे यहाँ पर फाइंड करूँगा, राइट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लूप का एरिया, लूप के इस आधे पार्ट का एरिया फाइंड करूँगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना नीचे वाला होगा, राइट। और एक लूप का जितना एरिया होगा उतना इन तीनों का होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ फार्मूला ये होता है। एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। 1/2 इंटीग्रल लिमिट 0 टू, क्योंकि 0 से हम चल रहे हैं π/4, 0 से π/4 a cos 2 थीटा, बस यही हो जाएगा ना फार्मूला डी थीटा, क्योंकि फार्मूला सॉरी स्क्वायर होगा, मैं भूल गया, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो होता है r² डी थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रल लिमिट 0 टू π/4, r² का मतलब r की जगह पे जैसा कि r यही ना था, r = a cos 2 थीटा, यही ना था, राइट। तो यहाँ पर a² को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos² 2 थीटा डी थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, राइट। थोड़ा सा मैं और इसको क्लीन करूँ, लेट 2 थीटा = 5, राइट। सो यहाँ से थीटा = कितना आ जाएगा 5/2 और डी थीटा = कितना आ जाएगा हाफ ऑफ d5, और ये लिमिट भी चेंज होगा यहाँ पे, राइट। व्हेन थीटा = 0, इन दिस केस phi = 0, व्हेन थीटा = π/4, इन दिस केस phi = π/2, राइट। सो यहाँ पर ये कितना निकल जाएगा 4a² इंटीग्रल लिमिट 0 टू
पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, सॉरी फाई, क्योंकि हमने 2 थीटा इक्वल टू 5 माना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी थीटा के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/2 डी फाई, तो 1/2 में पुट करूँगा तो ये ओनली आ जाएगा 2, राइट। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट टेक्निक भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे आप बीटा गामा फंक्शन में फार्मूला पढ़ा हुआ है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा गामा 1/2 इंटू गामा 2 और 1 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा 2 to 4/2, राइट। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, बट आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू गामा 1/2 का मतलब होता है रूट पाई, राइट। और यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा 3/2 का मतलब कि यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू रूट पाई, राइट, एंड टोटली डिवाइडेड बाई 2 गामा 2 का मतलब होता है ओनली 1 होता है, राइट। तो ये खत्म हो गया इसका लफड़ा। तो यहाँ पे आ गया क्या कि a स्क्वायर बाई 2 पाई, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ होल लूप, राइट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया।